हेलो दोस्तों, मैं इसके सिंह और आज हम बात करने वाले हैं इफ एल्स की, यानी कंट्रोल स्टेटमेंट का दूसरा। पहला हमने देखा था लास्ट वीडियो में सिंपल इफ। सिंपल इफ में क्या था, एक ही कंडीशन थी, यानी एक ही स्टेटमेंट कंडीशन थी, उसमें कंडीशन दिखा रहा लेकिन स्टेटमेंट एक ही था। अब ये है इफ एल्स। इफ एल्स में क्या है, इसमें दो स्टेटमेंट होते हैं, या तो होगा या तो है या नहीं है, यानी दो स्टेटमेंट होते हैं। या तो ये चीज है जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो प्रिंट करेगा स्टेटमेंट, और नहीं भी करेगी तब भी प्रिंट करेगा वो, नहीं में प्रिंट करेगा। वहां क्या था, वहाँ अगर सेटिस्फाई हो रही थी कंडीशन तभी प्रिंट कर रहा था स्टेटमेंट ही, बाकी आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जा रहा था। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स है कि यहाँ सिंटैक्स देख लीजिए इसका। ये है इफ कंडीशन, कंडीशन अगर आपके पास हो रही है या सेटिस्फाई हो रही कंडीशन तो स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, और नहीं भी हो रही तो एल्स है। एल्स का कि नहीं वाला करेगा प्रिंट, अगर नहीं भी हो रही तब भी वो मैसेज क्या है, स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। यहाँ पे क्या आपके दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट यानी आपकी अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट करेगी ऊपर वाला, और नहीं है तो एल्स वाला करेगी। दो स्टेटमेंट में है यहाँ पे, दोनों स्टेटमेंट को क्या कंट्रोल करेगी, इसीलिए इसका नाम रखा गया इफ एल्स। यानी इफ वाली कंडीशन अगर इफ आपकी पहली कंडीशन ट्रू है तो जो इफ स्टेटमेंट पहला वाला स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करेगी। कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स वाला स्टेटमेंट उसको प्रिंट करेगी। इफ एल्स की हो इसी इसी तरीके से क्या काम काम करता है, तो मैं दिखा देता हूँ इसका डेटा फ्लो डायग्राम कि ये काम कैसे करेगा। डेटा फ्लो डायग्राम में डिजाइन कर लेता हूँ कि ये काम कैसे करता है। देखिए, आपका मैं पहले डिजाइन कर लेता हूँ। ये देखिए कि ये यहाँ से स्टार्ट होगा प्रोग्राम, यहाँ आएगा कंडीशन, कंडीशन से चेक करेगा कि अगर कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है तो इस वाले स्टेटमेंट को वो करेगा, प्रिंट करेगा इस वाले स्टेटमेंट को, ये वाला स्टेटमेंट देगा और आपका स्टॉप हो, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन, दूसरा क्या, अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही है, कंडीशन फॉल्स है तो इस स्टेटमेंट को आपको क्या करेगा, प्रिंट करेगा और आपका प्रोग्राम क्या टर्मिनेट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो मैं लेता हूँ कि एज ले लेते हैं, एक वोटर वाला जो हमने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि अगर वोटर है, आपकी एज अगर 18 है या 18 से अबव है तो आप वोटर हैं, और नहीं है इससे नीचे है तो आप वोटर नहीं है। उसमें क्या है, सिंपल इफ में क्या कर रहा था वो, अगर आप वोटर हैं तभी प्रिंट करा रहा था, उसका कोई दूसरा अगर नहीं है, वोटर नहीं है तो वो मैसेज प्रिंट नहीं करा रहा था। यहाँ क्या दोनों मैसेज प्रिंट करा रहा है। जैसे देखिए, पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। कंडीशन एज इक्वल टू, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर आपकी एज अगर 18 के इक्वल है और उससे बड़ी है, यार ये आपकी एज 18 है और 18 से ऊपर है, तब तो कंडीशन आपकी क्या है, ट्रू है। वो अदरवाइज फेल है, अदरवाइज आपकी क्या फॉल्स है। तो अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू में क्या प्रिंट कर रहा है, ट्रू होने पे आपका कर रहा है यस यू आर ए वोटर। अगर आपकी कंडीशन फेल हो रही है तो फेल में क्या कर रहा है, यस यू आर नॉट ए वोटर, हाँ आप वोटर नहीं है। यानी फॉल्स की कंडीशन में आपको क्या कर रहा है, यस यू आर नॉट ए वोटर, आप वोटर नहीं है। और आपका ट्रू है, ट्रू में कर रहा है यस यू आर ए वोटर, आप वोटर हैं। तो ये इस तरीके से क्या आपका इफ एल्स क्या है, काम करता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट में आपको एक प्रोग्राम दिखाऊंगा, प्रोग्राम के थ्रू यही इसका ड्रैगन करेंगे। ड्रैगन का मतलब है कि प्रोग्राम को एनालिसिस करना, रन करना, तो यही नोटपैड पे रन करना। फिर उसके बाद अगर आपको नोटपैड पे रन करना का प्रोग्राम की हैबिट है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उससे ना हम खुद देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। तो पहले मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि आपने लिया था स्कैनर के लिए, लिया था इम्पोर्ट डाटा जावा डॉट यूटिल स्कैनर। ये तो स्कैनर मैंने बोला था कि सारे सारे प्रोग्राम में क्या है, स्कैनर से इस वैल्यू हम इसके सिस्टम से इनपुट कराएंगे। अब हार्ड कोडेड नहीं रखेंगे, क्योंकि इससे ना हमारा जो स्कैनर है, स्कैनर और ऑब्जेक्ट बनाने वाला जो बात है, जो ऑब्जेक्ट बनाती है, ये सारी प्रैक्टिस हो जाती है। और जावा में होता भी ऐसे ही कि पिछली चीजों को ना अगले प्रोग्राम में रिपीट करते हैं। जैसे कोई भी चीज है क्या नहीं, पिछले जैसे चैप्टर बुक पढ़ लिया तो अगले दिन जैसे मैथ का कोई चैप्टर पढ़ लिया अगले उसमें काम आता है वो, ऐसे सेम है जावा में ना, पिछली अगर चैप्टर है तो अगले में काम आते रहते हो। यानी कभी मोस्टली रिपीटली तो नहीं होते हैं, लेकिन कि कंटिन्यू तो नहीं आते, लेकिन वो रिपीटेड होते रहते हैं कहीं ना किसी कंडीशन में वो सारी चीजें क्या रिपीटेड होती रहती है पिछले चैप्टर, जिससे हमारा कंटिन्यू जो है हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रैक्टिस करेंगे तब भी हमें चीजें हो जावा में क्लियर हो जाती हैं। तो देख लेते हैं। दूसरा है, मैंने ये क्लास बनाई है इफ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट के नाम से क्लास है मेरी, और फिर मेरा ये मेन फंक्शन है, और यहाँ मैंने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, स्कैनर ऑब्जेक्ट न्यू।
स्कैनर, और सिस्टम डॉट इन लिखा है सिस्टम से वैल्यू इनपुट कराने के लिए। कंसोल विंडो को लाने के लिए सिस्टम मैंने प्रिंट कराया एंटर योर एज की कंसोल विंडो आएगी और इनपुट लेगी हमसे। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ये सिस्टम ये प्रिंट क्यों कराते हैं, मैसेज हम डायरेक्टली वैल्यू भी तो इंसर्ट करा सकते हैं। ये हमें जरूरी होता है क्योंकि हमारी विंडो कंसोल विंडो लाने के लिए हमें ये कराना ही होता है। वैसे डायरेक्टली भी ले लेगा बट ये थोड़ा अच्छा लगता है, मैसेज मैसेज अगर देते हैं तो ये थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो ये देखिए फ्लोट लिया मैंने, फ्लोट एज यानी एज आपकी उसमें भी हो सकती है, पॉइंटों में भी, जैसे मंथ लग सकते हैं इनके साथ। ऑब्जेक्ट डॉट नेस्ट फ्लोट, ये फ्लोट ले लिया मैंने। ऑब्जेक्ट डॉट नेस्ट ये क्या है, ऑब्जेक्ट बना रखा है स्कैनर क्लास का, ऑब्जेक्ट बना रखा है इसके अंदर। ये नेस्ट फ्लोट नाम का एक मेथड है, प्रीडिफाइंड मेथड है। इसको क्या हम कॉल करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट की, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। और इसको नेस्ट फ्लोट को एक मेथड बना हुआ है स्कैनर क्लास के अंदर, इसको हम क्या करा रहे हैं, इसको कॉल करा रहे हैं हम। तो ये तो था हमारा स्कैनर का पार्ट। अब ये हमारा होता है यहाँ से इफ एल्स का पार्ट स्टार्ट। इफ कंडीशन लगाई हमने एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर हमारी ये एज 18 से बड़ी है, 18 से ज्यादा है और उसके बराबर है, तो हम क्या, ये मैसेज प्रिंट कराएगा यस यू आर ए वोटर। और आप अदरवाइज अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स होती है, पहली वाली ट्रू नहीं होती है, तो दूसरा मैसेज प्रिंट करा देगा यस यू आर नॉट ए वोटर, यानी ये नीचे वाला ही हो रहा है। अब मैं देख लेता हूँ यहाँ आउटपुट डाल के, इसमें पहला आउटपुट दिया मैंने, इनपुट दिया है 20, आपकी एंट्री हो एज है कितनी दी 20, तो यहाँ दिखाएगा यस यू आर ए वोटर, यानी ऊपर वाला मैसेज अगर कंडीशन पहली वाली ट्रू हो गई है तो ये मैसेज प्रिंट कर देगा। अब मैं यहाँ देता हूँ आउट इनपुट देता हूँ 13, 13 यानी 18 से कम है। 20 क्या था, 20 18 से ज्यादा था, तो पहला मैसेज ट्रू होगी कंडीशन, पहला मैसेज प्रिंट किया यू आर ए वोटर। और दूर अब मैंने दी है इसकी 13, 13 मैं कंपेयर करूंगा 18 से, तो 18 के अगर 13 कंपेयर करी तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कम, 18 से कम हो जाएगा। तो ये कंडीशन क्या हो रही, फॉल्स हो रही है। और कंडीशन फॉल्स होने के बाद क्या है यहाँ, यहाँ आ रही यस, ये दूसरा वाला मैसेज प्रिंट करेगी एल्स वाला, यस यू आर नॉट ए वोटर। तो इस तरीके से क्या काम करता है हमारा इफ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट काम करता है। इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, आईडी पे भी दिखा देता हूँ प्रोग्राम रन करके कि ये कैसे काम करेगा। ये सेम प्रोग्राम मैं यहाँ करूंगा रन। ये देखिए मैं यहाँ एक बार दो आउटपुट डालूंगा, पहले मैं डालता हूँ, ये देखिए मैं इसको रन कर देता हूँ। मैंने रन किया, यहाँ एज एंटर कर देता हूँ मैं 20 जैसे कि मैंने किया था। तो देखिए यहाँ क्या, यस यू आर ए वोटर, यानी आपकी यहाँ ये आ गई है। और दोबारा मैं इसको रन करता हूँ और दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ मैं अब 13 देता हूँ इसको, 13, और ये देखिए यस, यस यू आर नॉट ए वोटर, ये दिखा रहा है। लेकिन प्रोग्राम सेम ही है, इसमें समझाने की जरूरत कुछ नहीं है। इफ जो प्रोग्राम मैंने नोट पैड पे समझाया है सेम यही है। ये देखिए यहाँ आपका ये इफ एल्स के नाम, कंट्रोल स्टेटमेंट के नाम से क्लास बनाई है मैंने। ये स्कैनर के थ्रू मैंने वैल्यू स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया स्कैनर क्लास का। और उसके बाद ये एंट्री और एज एक मैसेज प्रिंट कराया और फ्लोट एज ऑब्जेक्ट, और ये नेक्स्ट इसका मेथड कॉल करा लिया। इसके बाद सेम कंडीशन लगाइए, इफ ए इक्वल टू दिस, तो सिस्टम प्रिंट कराएगा ये। और कंडीशन अगर ट्रू होती है पहला वो कराएगा प्रिंट, तो कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो दूसरा कराएगा। इसमें क्या, दोनों दोनों इफ एल्स में दोनों चल रहे हैं। अगर ट्रू आपकी कंडीशन तब भी स्टेटमेंट प्रिंट कराएगा, स्टेटमेंट देगा वो, या मैसेज प्रिंट कराएगा। और नहीं अगर फॉल्स हो रहा है तभी भी क्या कराएगा, तो स्टेटमेंट आपका प्रिंट कराएगा। तो दोस्तों ये था आपका इफ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे लैडर, लैडर उसके लैडर के बाद देखेंगे नेस्टेड। तो दोस्तों इस तरीके से सारे के सारे आ जाएंगे आपके, वन बाई वन आ जाएंगे। तो इसमें जो भी डाउट है ना वो खत्म होता चला जाएगा, यानी कोई डाउट रहेगा ही नहीं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।